राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 43वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत कुवलया पीड़ हाथी के वध का वर्णन किया गया है। अपने स्नान तथा अन्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने मल्लयुद्ध की रंगशाला में नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनी। वे तत्काल ही मल्ल प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। मल्ल युद्ध की रंगशाला के द्वार पर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने वहां कुवलया पीड़ नामक एक विशाल हाथी को देखा। उसका महावत उसके सर पर बैठा हुआ उसकी देखभाल कर रहा था। वह महावत जानबूझकर हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा करके दोनों बंधुओं के प्रवेश के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था। श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य समझ गए और अपनी कमर कसकर उस हाथी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घन गर्जन के समान गंभीर स्वर में महावत को संबोधित किया। अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुमको और तुम्हारे साथी को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वह महावत अत्यंत क्रोधित हो उठा। पहले से सुनियोजित योजनानुसार श्री कृष्ण को चुनौती देने हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। तब वह हाथी श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु श्री कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए। केवल अपनी नाक की सीध में देखने में सक्षम वह हाथी अपने पैरों के पीछे छुपे हुए श्री कृष्ण को न देख सका, किंतु उसने श्री कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। अति शीघ्रता से श्री कृष्ण ने अपना बचाव किया और फिर से हाथी के पीछे जाकर उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी को पूंछ से पकड़े हुए श्री कृष्ण उसे खींचने लगे। उन्होंने अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे 25 गज तक घसीटा, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को घसीटता है। श्री कृष्ण ने उस हाथी को इधर से उधर, दाईं से बाईं ओर वैसे ही खींचा जैसे बाल्यकाल में वे किसी बछड़े की पूंछ खींचते थे। तदुपरांत श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख गए और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। फिर वे हाथी की दृष्टि से ओझल होकर उसके पीछे चले गए। फिर श्री कृष्ण नीचे गिरकर हाथी के अगले पैरों के सामने लेट गए, जिससे वह हाथी ठोकर खाकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हुए, किंतु उस हाथी ने यह सोचा कि वे अभी भी नीचे पड़े हैं, अतएव उनके शरीर में अपने दांत धंसा देने के प्रयास में उसने जोर से भूमि में अपने दांत फंसा दिए। यद्यपि हाथी क्रोधित और विकल हो चुका था, तथापि उसके सर पर महावत ने उसे और भी उत्तेजित करने का प्रयास किया। तब हाथी पागलों के समान श्री कृष्ण की ओर, जैसे ही वह उनकी पकड़ की सीमा में आया, उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। जब हाथी और महावत गिर पड़े, तब श्री कृष्ण ने हाथी की पीठ पर कूदकर उसका एक दांत तोड़ दिया और इसी से हाथी का और महावत का वध कर दिया। हाथी का उद्धार करने के उपरांत उन्होंने उसका दांत अपने कंधे पर उठा लिया। श्रम बिंदुओं से भूषित तथा हाथी के रक्त की आकर्षक पुरुष मूर्तिमान कामदेव प्रतीत हुए। उनके दर्शनों से उन स्त्रियों की कामातुरता में वृद्धि हो गई। वहां उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने ही गांव वृंदावन से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हुए। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बलशाली राजा तथा दंड देने वाले के रूप में किए। उनके माता पिता नंद एवं यशोदा को उनके दर्शन सर्वाधिक प्यारे बालक के रूप में हुए। भोजवंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए। बुद्धिहीनों को वे अयोग्य प्रतीत हुए।
उपस्थित योगियों ने उनके दर्शन परमात्मा के रूप में किए। वृष्णि वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न रूपों में देखा। जब उन्होंने बलराम तथा ग्वाल बाल सखाओं सहित रंगभूमि में प्रवेश किया, श्री कृष्ण द्वारा कुवलया पीड़ हाथी के वध की जानकारी कंस को मिल चुकी थी और वह जान गया था कि श्री कृष्ण निस्संदेह ही दुर्जय हैं। इस प्रकार वह उनसे अत्यंत भयभीत हो गया। श्री कृष्ण तथा बलराम की भुजाएं लंबी थीं। वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। वहां उपस्थित सभी को वे अति आकर्षक लग रहे थे। वे ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे मानो वे रंगमंच पर अभिनय करने वाले हों और उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया हो। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे अतर्प्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन इस प्रकार करने लगे जैसे वे अमृत पान कर रहे हों। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे न केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हों, अपितु उनकी देह की सुगंध ले रहे हों तथा उनका रसास्वादन कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे श्री कृष्ण और बलराम को भुजाओं में बांधकर आलिंगन कर रहे हों। वे दोनों दिव्य बंधुओं के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगे। दीर्घ काल से उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य तथा कार्यों की चर्चा तो सुन रखी थी, किंतु अब वे प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण और बलराम भगवान श्री नारायण के दो पूर्ण अंश अवतार हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वसुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म और नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल में उन्हें पोषणार्थ लिए जाने तथा अन्य सभी उन घटनाओं की वे चर्चा करने लगे जो इनके हित के लिए श्री कृष्ण के मथुरा पधारने के हेतु बनी थीं। उन्होंने पूतना राक्षसी के वध की तथा बवंडर के रूप में आए हुए असुर तृणावर्त के वध की भी चर्चा की। उन्होंने उसे नेटों से युक्त श्री कृष्ण अति सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार वे मल्लयुद्ध की अंगभूमि की ओर बढ़े। बलराम जी ने दूसरा हाथी दांत उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। फिर अपने ग्वालबाल सखाओं के साथ उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जब श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अपने सखाओं के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया तो विभिन्न लोगों को उनके विभिन्न रूपों के दर्शन हुए। जिसका उनके साथ जैसा रस था वे उसी रूप में दिखाई दिए। श्री कृष्ण समस्त सुखों तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी रसों के सागर हैं। मल्लों को वे व्रज के समान प्रतीत हुए। साधारण जनता को वे सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत हुए। स्त्रियों को वे सबसे आकर्षक पुरुष मूर्तिमान कामदेव प्रतीत हुए। उनके दर्शनों से उन स्त्रियों की कामातुरता में वृद्धि हो गई। वहां उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने ही गांव वृंदावन से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हुए। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बलशाली राजा तथा दंड देने वाले के रूप में किए। उनके माता पिता नंद एवं यशोदा को उनके दर्शन सर्वाधिक प्यारे बालक के रूप में हुए। भोजवंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए। बुद्धिहीनों को वे अयोग्य व्यक्ति प्रतीत हुए। उपस्थित योगियों ने उनके दर्शन परमात्मा के रूप में किए। वृष्णि वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न रूपों में देखा। जब उन्होंने बलराम तथा ग्वालबाल सखाओं को सहित रंगभूमि में प्रवेश किया। श्री कृष्ण द्वारा कुवलया पीड़ हाथी के वध की जानकारी कंस को मिल चुकी थी और वह जान गया था कि निस्संदेह श्री कृष्ण ही दुर्जय हैं। इस प्रकार वह उनसे भयभीत हो गया। श्री कृष्ण तथा बलराम की भुजाएं लंबी थीं। वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। वहां उपस्थित सभी को वे अति आकर्षण लग रहे थे।
वे ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे मानो वे रंगमंच पर अभिनय करने वाले हों और उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया हो। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे इस अतृप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन करने लगे जैसे वे अमृत पान कर रहे हों। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे न केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हों, अपितु उनकी देह का सुगंध ले रहे हों तथा उनका रसास्वादन कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होना था जैसे वे श्री कृष्ण और बलराम को भुजाओं में बांधकर आलिंगन कर रहे हों। वे दोनों दिव्य बंधुओं के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगे। दीर्घ काल से उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य तथा कार्यों की चर्चा तो सुन रखी थी, किंतु अब वे प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण और बलराम भगवान श्री नारायण के दो पूर्ण अंश अवतार हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वासुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म तथा नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल में उन्हें पोषणार्थ लिए जाने तथा अन्य सभी उन घटनाओं की वे चर्चा करने लगे जो उनके हित के लिए श्री कृष्ण के मथुरा पधारने के हेतु बनी थीं। उन्होंने पूतना राक्षसी के वध की तथा बवंडर के रूप में आए हुए असुर तृणावर्त के वध की भी चर्चा की। उन्होंने यमलार्जुन वृक्ष में से जुड़वा भाइयों के उद्धार का भी स्मरण किया। मथुरा के नागरिक परस्पर चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन में शंखाचूड़, केशी, धेनुकासुर तथा अन्य अनेक असुरों का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने सभी गोपियों की दावानल से भी रक्षा की। उन्होंने यमुना नदी में कालिया नाग का दमन किया तथा स्वर्ग के राजा इंद्र का मान मर्दन किया। श्री कृष्ण ने एक हाथ में गोवर्धन पर्वत को सतत 7 दिवस तक धारण करके सभी गोकुल वासियों की आंधी, तूफान और अविरल वर्षा से रक्षा की। वे और भी उत्साहवर्धक कार्यों का स्मरण करने लगे। वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करने तथा उनके कार्यों में सहभागी होकर इतनी प्रसन्न हो गई थीं कि वे अपने भौतिक अस्तित्व के कष्टों को ही भूल गईं। श्री कृष्ण के चिंतन तथा दर्शन से उन्हें हर प्रकार का भौतिक श्रम विस्मृत हो गया। मथुरा के नागरिक यदुवंश की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदुवंश में श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यदु परिवार समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश रहेगा। तब मथुरा के नागरिक बलराम की चर्चा करने लगे और वे उनके कमलदल जैसे नेत्रों की बात करने लगे और कहने लगे, इस बालक ने प्रलंबासुर तथा अनेक अन्य असुरों का वध किया है। जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने मल्लयुद्ध के आरंभ की घोषणा करने वाले विभिन्न वाद्यों की गूंज सुनी। तत्पश्चात प्रसिद्ध मल्ल चाणूर ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। उसने कहा, प्रिय कृष्ण और बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो, अतएव राजा ने तुमको बुलाया है। हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाएं अति बलशाली हैं। राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे मल्लयुद्ध के कौशल का प्रदर्शन करने को इच्छुक हैं। प्रजा को अपने राजा का आज्ञाकारी तथा उसका चित्त प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का नागरिक सभी सौभाग्यों को प्राप्त करता है। जो आज्ञाकारी नहीं होता है वह राजा के क्रोध के कारण दुखी होता है। तुम लोग ग्वाले हो और हमने सुना है कि वनों में गाय चराते समय तुम एक दूसरे के साथ कुश्ती का आनंद उठाते हो। अतएव हमारी इच्छा है कि तुम हमारे साथ मल्लयुद्ध करो, जिससे कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय तथा राजा प्रसन्न हो जाएं। श्री कृष्ण ने चारणों के कथन का अभिप्राय तत्काल ही समझ लिया और उससे मल्लयुद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। किंतु काल व परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा, तुम भोजराज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं। परोक्ष रूप से हम भी उन्हीं की प्रजा हैं और जहाँ तक संभव होता है हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मल्लयुद्ध में भाग लेने का निमंत्रण
उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है, किंतु तथ्य तो यह है कि हम केवल बालक हैं। हम कभी कभी अपनी ही आयु के अपने सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। हमारा विचार है कि समान अवस्था तथा शक्ति के व्यक्तियों के साथ युद्ध करना हमारे लिए अच्छा है, किंतु तुम्हारे समान महान मल्लों से युद्ध करना दर्शकों को रुचिकर न होगा। यह उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस भांति श्री कृष्ण ने इंगित किया कि प्रसिद्ध व बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण व बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। इसके उत्तर में चाणू ने कहा कि प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझ सकते हैं कि तुम न तो बालक हो न ही किशोर। तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। दूसरे सहस्त्रों हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने में समर्थ कुवलया पीड़ का तुमने पहले ही वध कर दिया है। तुमने उसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया है। तुम्हारी शक्ति के कारण हम में से अधिक बलशाली मल्लों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। अतएव मेरी तुमसे मल्ल युद्ध करने की आकांक्षा है और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक से मल्ल युद्ध करेंगे। इस प्रकार लीला सर्वोच्चतम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कुवलयापीड़ का हाथी नामक 43वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।